हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। तो गाइस, आज हम लोग जेंडर के बारे में 30 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट डिस्कस करेंगे। जेंडर से जितने भी तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप, बायस वगैरह जो पूर्वाग्रह हैं, उनसे जितने भी क्वेश्चंस हैं, आज हम सभी को क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और जेंडर से क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी बताया था कि 7 मार्च की दोपहर वाली शिफ्ट में जेंडर से क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने उसमें बताया था कि जेंडर और सेक्स ये दो वर्ड इंग्लिश में अलग अलग है, लेकिन हिंदी में इनको लिंग बोला जाता है। तो आप वहां पर ना इंग्लिश में भी देख सकते हो, उससे थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी। तो जेंडर जो होता है वो सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, जो सेक्स होता है वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है। तो जेंडर के बारे में आज हम अपना ये सेशन लाए हैं, जिसपे हम ऑलमोस्ट 29-30 क्वेश्चंस हैं इस बुक में, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सेशन बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है आप लोग के लिए, और पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये आपका जो चैप्टर है वो आपका सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, इवन सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, और अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें बहुत ज्यादा आप लोग की हेल्प करेगा। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। परीक्षा ऐप आप लोग के लिए लाया है एमपीटेट में जितने भी संभावित प्रश्न आ सकते हैं। तो जितने भी लोगों के एग्जाम्स अब अपकमिंग है, 25, 26, 22, 23, 20, मतलब जिसके भी एग्जाम्स अपकमिंग एग्जाम में आने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए मैं भी शिक्षक करके एक एप्लीकेशन में ही आपको अंदर दिख जाएगा ये ऑप्शन। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे परीक्षा ऐप को, उसके बाद आपको ये चीज़ दिख जाएगी। वहाँ पर आपको एक टेस्ट सीरीज है, 50% डिस्काउंट पर आप इसको परचेज कर सकते हैं। ANUBHA50 कूपन कोड यूज़ करने पर आपको ये टेस्ट सीरीज 50% डिस्काउंट पर मिल जाएगी। और इसके बाद आप किसी भी MP गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सेम कूपन कोड के साथ आप और भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, और कूपन कोड याद रखिएगा अनुभा50। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी व्यूह रचना या फिर अभिलक्षण लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते हुए लैंगिक समता की भावना, लैंगिक समता की भावना मतलब इक्वलिटी की भावना के विपरीत है? तो विद्यार्थियों को बताएं कि रूढ़िबद्ध विषयों में सफलता हासिल की जा सकती है। ठीक है, प्रारंभिक विद्यालयी वर्षों में लड़के एवं लड़कियों में शारीरिक एवं गामक कौशलों के विकास की संभाव्य क्षमता समान होती है। ठीक है, लड़कों की समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग दें। तो देखो यहाँ पर आप चीज एक देख सकते हो कि यहाँ पर केवल बॉयज टर्म यूज हुआ है। अगले जो तीनों हैं, लड़के लड़कियों, लड़के लड़कियों, लड़के लड़कियों, यहाँ पर मतलब ये सब चीजें बताई जा रही हैं, तो वो इक्वलिटी है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि इक्वलिटी की भावना के विपरीत, समझ पा रहे हो ना? तो विपरीत कौन सा है? तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? अब चूंकि समानता का मानदंड पूछा है, और एबव क्वेश्चन में क्या था, जो समानता है उसका विपरीत बताना था। इज दैट क्लियर? तो क्या है, विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना, विद्यालय में पुरुष और महिला जो शिक्षक की संख्या उनकी तुलना करो। तो ऐसा नहीं है कि आप मेल और फीमेल में भाई उसकी तुलना कर दोगे। कक्षा 12 में लड़कों लड़कियों द्वारा समान संख्या में, तो इससे भी मतलब आप वो चीज पता नहीं लगा पाओगी। फिर है कक्षा 12 तक, बिल्कुल कक्षा 12 में और कक्षा 12 तक, है ना? कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों तथा लड़कियों की संख्या की तुलना, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो जूनियर क्लासेस होती हैं, प्राइमरी क्लासेस होती हैं, उसमें बॉयज गर्ल्स का रेशियो बहुत सही चलता है। फिर जैसे जैसे मिडिल आता है, हाई स्कूल आता है, तो डिफरेंस बढ़ता जाता है, और हायर सेकेंडरी तक तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो गर्ल्स होती है उनको बोल दिया जाता है कि जो तुम्हारे घर पे छोटे भाई बहन है, तुम उनका ध्यान रखो, घर में माता जी की हेल्प करो कामों में। तो इस तरीके से उनको विद्यालय जाने से वंचित कर दिया जाता है। तो ये सब चीजें कब पता चलेंगी? जब कक्षा 12 तक पहुंचने वाले बॉयज और गर्ल्स की जो संख्या की तुलना करोगे तब पता लग पाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान है। तो ये क्या भाई, ये तो पूर्वाग्रह को बता रहा है ना?
तो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित। तो भाई जेंडर रूढ़िबद्धता को बचाना है ना, से बचाना है आपको, तो आप क्या करोगे, जो बॉयज ओरिएंटेड, मतलब जो बिल्कुल ऐसा समझा जाता है कि इसको बॉयज ही कर सकते हैं, तो वो काम आप गर्ल्स को दो। जो केवल गर्ल्स ही कर सकते हैं ऐसा समझा जाता है, तो वो काम आप बॉयज को दो। इस तरीके से लड़के लड़कियों को एक साथ अपरंपरागत भूमिका में रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अपरंपरागत मतलब जो मैंने अभी आपको पहले डिस्क्राइब किया। अच्छा लड़की अच्छी लड़की कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करूं, तो इससे तो भाई रूढ़िबद्धता से तो नहीं बच पाओगे। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित, देखो निरुत्साहित नहीं, मैंने क्या बोला, जो काम ऐसे समझे जाते हैं ना कि केवल बॉयज ही कर सकता है या वो गर्ल्स ही कर सकती हैं, तो वो उनको इंटरचेंज करो कि भाई जैसे बाहर के जो काम है वो गर्ल्स जाकर करेंगी, जो घर में डोमेस्टिक जो काम है वो कौन करेगा, भाई मेल पर्सन करेंगे। तो इस तरीके से उससे रूढ़िबद्धता से आप बच सकते हो। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अध्यापिका ने कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। ठीक है भाई, तो वो क्या कर रही है, तो वो जेंडर बायस जो लैंग्वेज है उससे फ्री है। उन्होंने ये नहीं लिखा कि कैमरामैन, कैमरा पर्सन, उन्होंने ये नहीं लिखा सभापति, उन्होंने कहा सभा अध्यक्ष। समझ रहे हो ना आप बात को। तो कैमरामैन मतलब आप एक जेंडर की तरफ बायस हो गए, मतलब झुक गए। और कैमरा पर्सन बोलोगे तो अब भाई वो बॉयज, आधा बॉय और गर्ल। तो एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करना, भाषा पर अच्छा अधिकार रखना, लिंग पूर्वाग्रह से तो ग्रस्त नहीं है, तो ये 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए। फिर है कि एक लिंग मुक्त भाषा, बिल्कुल लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही हैं जिसमें बायसनेस नहीं है। किसी भी एक पक्ष की तरफ अगर झुकाव हो तो वो बायसनेस होता है, बायस होता है। स्टीरियोटाइप मतलब रूढ़िवादिता मतलब जो चीजें परंपरागत चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी के, भाई बॉयज बाहर का काम करेंगे या कुश्ती ही बॉयज कर सकते हैं, गर्ल्स केवल घर का काम, साफ सफाई, रोटी, ये सब काम कर सकती हैं। तो ये क्या है, आपका रूढ़िवादिता है। समझ पा रहे हैं ना आप, मतलब जो स्टीरियोटाइप जो चीजें चली आ रही हैं। और झुकाव एक पक्ष की ओर, चाहे वो गर्ल्स हो, ऐसा बात नहीं है, केवल अगर गर्ल्स की तरफ भी झुकाव होगा तो वो आपका बायसनेस कहलाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है कि जेंडर पक्षपात की ओर संकेत करता है। तो आनुवंशिक भिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद हैं, तो वो देखो जेंडर दे दिया ना इसमें, तो जेंडर क्या होता है, सामाजिक होता है। स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध, तो ये स्वयं वाली बात आ गई, यहां पर भी नहीं होगा। अपने शरीर विज्ञान के कारण भी नहीं होगा, क्योंकि भाई जेंडर तो समाज के द्वारा है ना। सांस्कृतिक अभिवृत्तियां, बिल्कुल ठीक बात, सामाजिक और सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण जो अपेक्षाएं हैं उन पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है। क्यों भाई, बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमान होती हैं। तो मैंने क्या कहा था, किसी भी एक जेंडर की तरफ झुकाव हो जाए वो बायस है, तो ये भी बायस हो गया। ऐसा नहीं कि आप केवल बॉयज को ही सपोर्ट करो या केवल गर्ल्स को ही सपोर्ट करो, भाई जिस तरफ झुकाव होगा वो बायसनेस है। बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि भाई वो अल्पसंख्यक हो गई। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरीके से विभेदित किया जाता था, तो ये देखो बालिका को शिक्षा महत्व देने वाली बात आ रही है। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरीके से विभेदित किया जाता था, ये फिर भी ठीक हो सकता है इन 4 ऑप्शन की तुलना अगर की जाए तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों और लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं, तो बताना है। ऑप्शंस देखते हैं। लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित। बिल्कुल ठीक, चलिए हमको हमारा आंसर यही मिल गया कि जो वाद विवाद है कि आनुवंशिक घटकों के कारण वो चीज
इम्पैक्ट डालती है कि अगर उस बच्चे की अपब्रिंगिंग ही आप वैसी करा रहे हो कि आप बॉय हो, आप रो नहीं सकते, आप गर्ल हो, आप बाहर नहीं जा सकती, या आपके अंदर सेवा भाव होना चाहिए, आपका जो वैसे भी बोलते हैं कि सॉफ्ट हार्टेड गर्ल्स, तो वो चीजें क्या डाल दी गई हैं। ऐसी बात नहीं है, बहुत गर्ल्स रूड भी हो सकती हैं, बहुत से बॉयज सॉफ्ट हार्टेड भी होते हैं। तो यहाँ पर किसी भी एक तरफ अगर आप झुकाव कर रहे हो तो वो चीज सही नहीं है। तो लड़कों और लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण। और देख लेते हैं इसके अलावा ऑप्शन, लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते, ऐसा कुछ नहीं। यौवन आरंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते, ऐसा नहीं। सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार होते हैं। तो ये माना जाता है, लेकिन चूंकि हमसे क्या पूछा गया था, आनुवंशिक घटकों के कारण होता है, तो ये चूंकि उस तरीके से वो चीज अंदर इनेट की कर दी जाती है, बिल्कुल जन्मजात की ये सब चीजें होंगी, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। फिर है लड़कों और लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। तो लड़कों को घर के बाहर कार्यों में सहायता करनी चाहिए, तो वो बाहर के काम तो करते ही हैं, लड़कों को घर के कामों में सहायता देनी चाहिए, ये बात ठीक है। फिर है कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं, शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाले के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर पायलट के रूप में अगर पुरुष है, तो ये तो बायसनेस बता रहे हैं, तो रूढ़िबद्धता वो चीज चली आ रही है, ठीक है। प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती है, तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित है, ऐसा कुछ नहीं है। सामाजिक भूमिकाओं के कारण, ना कि जैव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं क्या होती हैं भाई, जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता हो जाती है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा समाज लिंग समानता का मानदंड हो सकता है, तो ये चूंकि हम अभी कर चुके हैं। छात्राएं गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे तर्क, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी आयु के लड़कों की तरह बिल्कुल सीख सकती है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। कक्ष में जेंडर जो विभेद है शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता, तो भाई करता है। शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों एवं निष्पादन का कारण बन सकता है, ठीक, बिल्कुल सही बात है कि जो वो प्रयास कर रहे हैं, आप उसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकल के आ पाएगा ना, क्योंकि आप उनको डिमोरलाइज कर रहे हो इस वजह से, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। लिंग वही पक्षपात, ये हमारा हो चुका है। जब एक शिक्षक ये समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, तो ये आप एक पक्षपात बता रहे हो, ठीक है, तो जेंडर पक्षपाती हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, बायसनेस दिखा रहे हो, किसी एक जेंडर की तरफ झुकाव बता रहे हो। फिर आता है आपका कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम क्या है, तो ये चूंकि हमने अभी पढ़ा था कि 12वीं तक जो बच्चे हैं भाई उनकी काउंटिंग की जाए, उसमें छात्र और छात्राएं किस प्रकार से आती हैं, तो ऑप्शंस जो है वो थोड़े से चेंज है, हम देख लेते हैं क्या है भाई। पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करो, ठीक बात। विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के नियम बनाओ, भाई नियम बनाने से क्या होगा। संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का चयन करो, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिक संज्ञान होना चाहिए, तो ये ठीक है भाई, ये भी थोड़ा सा ठीक था, बट डी और ज्यादा ठीक है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक क्या होती है भाई, तो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती, बिल्कुल ठीक बात है, लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाएगी। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, तो भाई वो पूर्वाग्रह में चला गया ना, तो बायसनेस शो कर रहा है वो। नेक्स्ट है कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं सीखने के वातावरण में, तो ये चीज है कि ये कैसे निर्मित करते हैं, और इसमें 2 ब्लैंक आने चाहिए थे, और ये किस प्रकार से प्रभाव डालता है, बिल्कुल ठीक बात है भाई, क्या निर्मित किया जाएगा, किस तरीके से प्रभाव डाला जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं, और लड़कियों को भाई ये कहा जाता है कि बर्तन को धो और रिकॉर्ड जो दर्ज करो भाई, जो आंकड़े हैं उनका रिकॉर्ड करो, तो ये क्या है, ये तो आप रूढ़िबद्ध जो भूमिकाएं जो जन्म से चली आ रही हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उनको और ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, तो पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं।
फिर है मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, ये देखो सीटेट और DSSS भी दोनों में पूछा गया है। तो राधिका से एक प्रश्न पूछती है, राधिका से अगर उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला तो वो तुरंत दूसरा प्रश्न पूछती है, किससे? मोहन से। और मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वो अपने प्रश्न के शब्दों को बदल देती है। मतलब जब राधिका से प्रश्न पूछा जा रहा था तो राधिका उत्तर नहीं दे पा रही थी, तो दूसरा क्वेश्चन मोहन से पूछ लिया, है ना। अब मोहन से जब पूछा तो जब मोहन बताने में दिक्कत कर रहा है या उसको दिक्कत हो रही है तो अपने शब्दों में बदलाव लाया जा रहा है, मतलब अपने शब्दों में ऐसे चेंज लाया जा रहा है कि भाई उसको चीजें समझ आ जाए। तो आप कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता चीजें कर रहे हो, मतलब बायसनेस शो कर रहे हो। तो अब देखो किसमें है, बी ऑप्शन ये बात कह रहा है कि मोहन का जो पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक सह शिक्षा में लड़कों से शिक्षक ये कहता है कि लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है कि आप भेदभाव वाली भावना बन रहे हो कि आप बॉयज बी बॉय बी गर्ल, तो ऐसा नहीं। विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती हैं कि तुम एक अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह अगर व्यवहार करोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा। तो मतलब वो कहीं ना कहीं ये बात कह रही है लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। देखो रूढ़िबद्ध चीजें मतलब यहाँ पर ऐसा आ जाता है कि आप ऐसा ही करो जो चीजें होती आ रही है। मैं आपको अभी भी बोल रही थी ना स्टीरियोटाइप, वो चीज जो हो रही है, जो होती आ रही है, उनमें कोई बदलाव नहीं करने की सोचेगा। भाई ये चीजें बॉयज करते हैं तो करते हैं, ऐसा क्यों? गर्ल्स भी तो कर सकती हैं, गर्ल्स के काम बॉयज भी तो कर सकते हैं, खाना बॉयज भी बना सकते हैं, बाहर का काम गर्ल्स भी कर सकती हैं, ये सब चीजें। ठीक है, नेक्स्ट है कि लिंग भेद क्या है। अब देखो मैंने पहले ही बोला था कि लिंग भेद से समझ नहीं आएगा, या तो यहाँ पर जेंडर होना चाहिए था या सेक्स लिखा होना चाहिए था, तो इंग्लिश टर्म्स देखना है। तो अब यहाँ पर चूंकि इन्होंने जेंडर समझ लेते हैं हम, तो सामाजिक बोल देंगे, और सेक्स बोलेंगे तो बायोलॉजी बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू आप इंग्लिश इसका आंसर देंगे, क्योंकि ये आपसे 7 मार्च वाली शिफ्ट में 2 जेंडर से क्वेश्चन आए थे, तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, है ना। फिर है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। भाई लड़के अधिक बुद्धिमान है, लड़कियां अधिक बुद्धिमान है, लिंग का कोई इंपैक्ट नहीं होता इंटेलिजेंस पर, ही हो गया। सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती। तो भाई सहयोगात्मक वाली है, स्वीकार कर लेंगी, प्रतिरोध कर लेंगी, अनुकूलन कर लेंगी, क्रांति से एज सच कोई उनको नहीं माना गया। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन मैंने कहा था ना 29 क्वेश्चन इस बुक में, हम वो पूरे डिस्कस कर लेंगे। एक अच्छा विद्यालय निम्न में से किससे बचाएगा। भाई अभी हमने पढ़ा लेंगे पक्षपात से। तो गाइस देखो यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो उन लोगों के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं एमपीटेट, सीटेट, यूपीटेट, इवन KVS, GSSB में भी आपसे जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पूरी सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आप लोग को सेशन पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिए। अपनी खुद की जो भी सोशल मीडिया हैंडल जहां पर भी आप जुड़े वहां पर लिंक शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।